बन जाता है। स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल साथी सर में। हेलो विद्यार्थी, गुड इवनिंग। मैं आज से आप लोगों की वह वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिस वीडियो का सभी विद्यार्थियों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे नवोदय और विद्या ज्ञान और सैनिक में कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी में आते हैं। होते तो बहुत सरल हैं, लेकिन बच्चे उनका अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डिफ़िकल्टी के साथ जब तक हम फाइट नहीं करते हैं ना, तब तक वो हमें ईजिली नहीं लगता है। तो आइए मैं ऐसे ही कुछ छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों के लिए नवोदय 9th एडिशन के लिए आए हुए पैराग्राफ, सेंट्रल और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आदि ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको बच्चे अर्थ न जान करके गलत कर देते हैं। तो आइए आज उसी नवोदय, विद्या ज्ञान और सैनिक के कुछ पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे शास्त्री सर चैनल से पुरानी वीडियोस को देख करके अपनी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो कुछ नए विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ वीडियोज हम लोगों से गलती से हमारे चैनल से डिलीट हो जाती हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो दोबारा से पुनः देखने के लिए आप इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास बाई व्हाट्सएप या अन्य किसी मैसेंजर के हिसाब से अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। तो खंड सेकंड इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, डायरेक्शन। इसमें आपको डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 to 19 है। आंसर क्वेश्चन बाई चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स। देखिए, आपको इस पैराग्राफ में कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 16, 17, 18 और 19। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। द डोलो बर्ड वाज लास्ट सीन इन 1660, यानी कोई बर्ड थी जो देखी गई थी कब? 1660। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक फ्लिप मिलता है और उस फ्लिप में नंबर मिला है 16। अब यहाँ पर हमको भरना क्या है कि हमारी स्टोरी कंटिन्यू चलती रहे और इसमें कोई गैप ना पड़े और स्टोरी का अर्थ सीधा हो जाए। तो हम 16 नंबर के ऑप्शन में एंट्री करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सून, आफ्टर, लेटर और बिफोर। जिसमें सून शीघ्र, लेटर देर, आफ्टर बिफोर पहले और बाद में। तो इस 16 नंबर पे अगर आप सून भरते हैं तो भी अर्थ हमारा नहीं आता है। अगर बिफोर भरते हैं तो पहले ये भी अर्थ नहीं आता है। लेटर भरते हैं तो लेटर भी हमारा नहीं आता है। आप आफ्टर लगा के पढ़ते जाएंगे, देखेंगे द डोलो बर्ड वाज लास्ट सीन इन 1660 आफ्टर विच इज वाज नेवर। देखो, आफ्टर उसके बाद, यानी उसके बाद, विच वह जो कौन थी, डोलो बर्ड दिखाई नहीं दी है, नेवर टू बी सीन देखी नहीं गई है। आप दोबारा समझेंगे, द डोलो बर्ड वाज लास्ट सीन इन 1660 आफ्टर विच इट वाज नेवर टू बी सीन। यस। फिर आगे पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ दिस स्पाइसेस। सम पीपल से दैट द डच सेलर्स फर्स्ट। उसके बाद में 17 नंबर हमको मिला है। 17 नंबर में आप देखेंगे हमको ऑप्शन मिलते हैं सी, सीन, सॉ, सीइंग। सी माने देखना, फर्स्ट फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म, सॉ देखा गया, देखी, देखे, सॉ, और सीइंग देख रहा, ING फॉर्म। तो क्या कहा उसने? सम पीपल से दैट द डच सेलर्स फर्स्ट। देख रहे हैं फर्स्ट? नहीं 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 नहीं,
सो देखी गई 17 नंबर में आपको 17 का सी ऑप्शन जाता है। सो सेलर्स फर्स्ट सो द डोलो बर्ड, सो पे टिक करेंगे जिससे आप लोगों को सीधा अर्थ मिलेगा। देखी सो द डोलो बर्ड एंड मर्सीलेसली किल्ड इट टू ईट इट्स मीट। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑप्शन ब्लिप में आता है 18 में। अब उसमें देखो क्या कह रहा है वो, किल्ड इट टू ईट इट्स मीट, इसे मारा गया है इसका मांस खाने के लिए। 18 में आपको ऑप्शन मिलते हैं बट, एंड, एज, बिकॉज। बट लेकिन, एंड और एज जैसे कि, बिकॉज क्योंकि। ठीक है, हम आपके ऑप्शन बता रहे थे 18 वाले को, बट अदर्स से द, दैट, द, रेट्स एंड अदर। ठीक है, और भी, लेकिन, अदर्स से, कुछ औरों ने कहा दैट द रेट्स एंड अदर एनिमल्स। उसके बाद में 19 ऑप्शन आता है आपका फिलिप में। तो 19 को जिसमें आपको पता होगा एनिमल्स रिलेटिव वर्ड होता है हमारा हु, व्हेन, व्हाइल और विच। इसमें हम लोग एनिमल और आदमी के लिए हु का प्रयोग करते हैं, व्हेन वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, व्हाइल जबकि, और विच कौन सी। तो हु वर्ड है, इसको रिलेटिव वर्ड में बच्चों आपको पता होगा, जिन लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा है उनको सबको मालूम होगा कि हु का अर्थ बीच में क्यों यूज करते हैं। एनिमल्स हु केम ऑन बोर्ड द डच शिप्स स्प्रीड themselves across the Iceland and ate up the डोलो एक्स फॉर फूड। देखिए पहले ऑप्शन में 16 में आपने फ्लिप पढ़ा था, उसमें मैंने आपके लिए आफ्टर पढ़ा था। तो देखो ऑप्शन बी को कैसे श्योर किया गया है आप देखें एक बार। देखिए किताब में से आप लोगों को इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटरों पर कभी कभी बहुत से बच्चों के पास में एक किताब होती है जिसमें सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन पढ़ पाते हैं। अगर इसी मोरल के हिसाब से आप एक ही प्रकार के 10-10 क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पहले ऑप्शन 16 में हम लोगों ने किस प्रकार से और आफ्टर का प्रयोग किया। तो देखो इसे एक्सप्लेन करके दिखाया है। मैं आपको बता रहा था किताब में से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकांश बच्चों के पास में बुक नहीं होती है, इसलिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑप्शन बी मैंने आफ्टर बताया था, इट वाज सीन यानी नॉट सीन आफ्टर 1660, नहीं देखी गई। सो आफ्टर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपका जो आफ्टर वर्ड है वह सही है। 17 नंबर में हम चलते हैं और मैंने इसमें आपको सेकेंड फॉर्म सी की दिखाई थी SAW सो, जिसमें आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। सेलर फर्स्ट सो द वर्ड, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बना, तो इसलिए सिंपल पास्ट में आपको पता होगा हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन आपका 18 था स्पेस में, इसमें मैंने आपको बट लगाया। बट का मतलब होता है लेकिन। ऑप्शन ए, सिंस द स्टेटमेंट गिवन टू अस प्रेजेंट द अल्टरनेटिव व्यू सो बट इज यूज हेयर, इसलिए यहाँ पर हमने तुरंत वाली भाषा को निश्चित करने के लिए बट का प्रयोग किया है। और यहाँ पर मैंने हु बता ही दिया था किस प्रकार से हम लोग हु इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो कि किसी भी जानवर या इंसान को जोड़ने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने दिए हुए एक पैराग्राफ में जितने सारे स्पेस थे उन सबको धीरे धीरे कुछ प्रपोजिशन और कुछ वर्ब के सहायता से पूरा कर लिया है। इस प्रकार आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 16 to 19 पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं आप लोग, तो आगे इस प्रकार से आपको पढ़ने में मिलेगा। ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। रीड द, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कैन अनिल लॉस हिज बुक, देखो लिखा हुआ है कैन अनिल लॉस हिज बुक। कैन एक हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर किसी सेंटेंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए बहुत ही इजी वे हैं
जिनको हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बच्चों को पढ़ाया है। कौन कौन से काल के कौन कौन से वर्ब्स के साथ में हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग नीचे वाली पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो कैन अनिल लॉस हिज बुक, तो हिज बुक कैन बी लॉस्ट बाय अनिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया था कि किसी भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो पैसिव बनेगी वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगी। साथ ही साथ में उसका रूप भी बदल दिया जाता है। एक्टिव पैसिव में हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म को साथ में लेके चलते हैं। कैन हिज बुक कैन बी लॉस्ट बाय अनिल, ये भी गलत है। कुड, कैन का हमने कुड बनाया, हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। इस प्रकार से हमारा यह वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। कुड हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। आंसर सी दिया हुआ है इसमें, कुड हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। अब क्वेश्चन नंबर, ये एक्टिव पैसिव का हो गया, वो मैंने आपको 16 to 19 बताए थे, वो आपके प्रेपोजिशंस, वर्ब और कुछ प्रोनाउंस के हिसाब से रिक्त स्थान भर के उन्हें पूरा दिया गया। ये आपके बिल्कुल श्योरली नंबर हैं, इन्हें आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे और आप 1 टाइम में ही सक्सेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पिशियस। अब सस्पिशियस ऐसा होता है जो हमें विधा में डाल देता है। इज, अब हमें इसका अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना है। वरी, नो, सही नहीं है। डाउटफुल, ये भी सही नहीं है। इनक्रेडिबल, ये भी सही नहीं है। लेकिन गुलिबल, ये गुलिबल वर्ड हमारा जो है सस्पिशियस का अपोजिट बताता है, इसलिए ऑप्शन डी, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पिशियस इज गुलिबल, यह वर्ड हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारे सस्पिशियस वर्ड का अपोजिट अर्थ बताता है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। आपको इसका सेम अर्थ बताने वाले किसी एक शब्द का अर्थ बताना है। आप देखें, एट फर्स्ट डे डॉबेट लॉप्ड ऑफ ऑल द ब्रांचेज, कट, कॉच, एक्सटेंडेड और ग्रे। एक्सटेंडेड को लेंगे, कॉच को लेंगे, ग्रे को लेंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई सही नहीं है। कट वर्ड हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन ए, कट। लॉप्ड ऑफ मीन्स कट, ये हमारे लॉप्ड का सेम मीनिंग देता है कट, इसलिए कट ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक, 23 to 25। आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन योर वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट टू पिक अप स्पेस फ्रूट। अब ऑन आवर वे, हमारे रास्ते में ही, बैक होम घर पे आते हैं जब, हमारे रास्ते में एक वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट, एक छोटा सा बाजार पड़ता है, टू पिक अप, उसमें से हम लेंगे फ्रूट। ए लिटिल ऐसा वर्ड है जो हमारे फ्रूट की मात्रा को नहीं बता पाता है। ए फ्यू भी नहीं बता पाता है, लेकिन सम वर्ड जो है, कुछ फल हमने खरीदे, तो सम वर्ड यहाँ पर सही है। तो सम, ऑप्शन सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, सम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द स्पेस एयरपोर्ट इन इंडिया। एक मुंबई का एयरपोर्ट, एक दिल्ली का एयरपोर्ट, कैसा? बिजियर, नो, बिजेस्ट। ये हमारी डिग्रियां हैं सर, सही बच्चों को मालूम होगा, डिग्रियां हमने आपको करा दी हैं। एक एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही इजी वर्ड मिल रहे हैं, जो सारे वर्ड आपके बोर्ड पर लिखा दिए भी गए हैं और पढ़ा दिए भी गए हैं। जो नए बच्चे हैं उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन 1 से 2 बार आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये डिग्रियां हैं बेटा, बिजियर, बिजिस्ट, बिजी, मोर, बिजी, और इसमें मोर का प्रयोग करते नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग उसमें हम करेंगे बिजिस्ट, बिजी में EST का प्रयोग करेंगे, बाई हटा करके IEST का। मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द बिजिस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट इन द इंडिया। भारत के सबसे ज़्यादा बिजी 2 एयरपोर्ट हैं, एक मुंबई और एक दिल्ली, इसलिए ऑप्शन बी चुनेंगे। हेयर द सुपरलेटिव डिग्री, मैं बता रहा था आप लोगों को, हेयर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जो पे
बाई को हटा करके IEST इस्तेमाल करता है। टिल क्वेश्चन नंबर 25, टिल टुडे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स स्पेस दिस रेस। ठीक है, टिल टुडे आज तक, नाइदर कोई भी नहीं, ऑफ द टू ब्रदर दोनों भाइयों में से, दिस रेस रन, हैव रन, हैज रन, विल रन, वुड रन। तो अब दो भाई हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज तक नहीं जीता है तो हैव रन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए सही है, नाइदर एग्री विद ए सिंगुलर वर्ब। दो भाई हैं, प्लूरल इस्तेमाल किया, हैव के साथ रन लगाया और सेंटेंस को कंप्लीट किया। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। वह कौन है जो आज कभी हारता नहीं है? तो इनवेंसिबल एक वर्ड ऐसा है जो अजय है, ये से कहते हैं जो अजय होता है, जो अजय जो कभी हारता नहीं है। अनडिफीटेड, पेशेंट, डेटरमाइनेड, ये तीनों वर्ड हमारे इस अर्थ को सही नहीं करते हैं, इसलिए इनवेंसिबल जो वर्ड है वो हमारा वन वर्ड लिखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इनवेंसिबल, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जो कभी हारता नहीं है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और आगे हमको दिया हुआ है डायरेक्शन। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी होते हैं अगर हम लोगों को सही प्रकार से प्रोनाउन चेंज करना आता है। यही पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा से जो पहला लिखा जाता है, ये हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इससे पहले जो लिखा जाता है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसमें लिखा है सुरभि सेड टू अनु, सुरभि ने अनु से कहा। तो सेड टू इसमें आप दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह पास्ट का है, और जिसमें पास्ट में होता है तो हम सेंटेंस को जिस काल में होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। माई मदर इज नॉट वेल सो, मेरी मम्मी ठीक नहीं है। प्रेजेंट का है, इज लग रही है, इससे पहचान नहीं है यह सेंटेंस प्रेजेंट का है। सो आई वॉन्ट नॉट बी एबल टू कम फॉर द डांस प्रैक्टिस टुडे। इसने मना किया है कि मेरी मम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज डांस प्रैक्टिस में आने में असमर्थ रहूंगी। तो देखें मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस को उसके अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। इज का है तो बाद में लेके चलेंगे। सुरभि टोल्ड अनु, दोनों लड़कियां बात कर रही हैं, दैट द मदर वाज नॉट वेल एंड सो द वुड नॉट बी, विल का वुड करेंगे हम लोग, एबल टू डांस प्रैक्टिस दैट डे। इसलिए ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है और बाकी सारे गलत है। देखो आपको सेटिस्फाई किया गया है। सुरभि टोल्ड अनु दैट हर मदर वाज नॉट वेल एंड सो सी वुड नॉट बी एबल टू गो डांस फॉर प्रैक्टिस दैट डे। टुडे का मतलब दैट डे। डायरेक्शन दिया है 28 से 30, 28 to 30। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इट वाज द 8th height of summer and the school Anil was to join had not yet opened, having as yet made no friends in Dehradun is the foothills. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away on all sides of the town. What was Anil doing the summer? वह क्या करना चाहता है? स्टडिंग, वंडरिंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग। तो वो वंडरिंग करना चाहता है ना। समरिंग द स्कूल इट वाज जॉइन टू ओपन हैविंग इट वाज मेड द फ्रेंड इन देहरादून इन द फोर्टल वंडरेड। ही वंडरेड अबाउट ए गुड डील। भाई क्या करना चाहता है वो? वंडरेड। ऑप्शन वंडरिंग है इसमें? है सर, यही सही है हमारा। He wandered about a good deal by himself into the hill and forest। ये सही है। अनिल had come to देहरादून to join a, देहरादून आके उसने क्या ज्वाइन किया? It was summer in the school। उसने क्या ज्वाइन किया? And the school अनिल was the join had to opened। उसने स्कूल ज्वाइन किया। सर स्कूल ऑप्शन है, सही है सर, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अनिल had come to देहरादून to join a school। और देहरादून is situated near the, किसके पास देहरादून है? तो फुट हिल्स में दिखा है अपने
देहरादून इन द फुट हिल्स वी वंडर्ड अबाउट गुड ऑफ द, है ना। तो इसमें हमारा हिल्स ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपने जवाहर नवोदय विद्याज्ञान की तरफ से पहला पेपर सॉल्व कर लिया है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपको अंग्रेजी का विशेष ज्ञान दिया जाया करेगा खुल करके। तो प्लीज़ जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी कमेंट लिखेंगे। जहाँ पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है वो डिस्क्रिप्शन में अपना नाम लिख करके भेजेंगे और अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेजेंगे, जिससे कि आप लोगों की समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में हम कर पाएँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।